Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। सुरेश रैना और मदन लाल हमारे साथ बने हुए हैं, हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी वर्ल्ड चैंपियंस की एक पूरी टीम है जो कि इंडिया की इस मुहिम में, वर्ल्ड टी20 की मुहिम में हमें बता रहे हैं कि क्या आगे करना चाहिए टीम इंडिया को। आज बांग्लादेश से मुकाबला है, बस चंद मिनटों में अब टॉस होने वाला है। टीम में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, अभी थोड़ी देर में सामने हो जाएगा। लेकिन पहले मैच के नतीजे को देखते हुए इतना साफ हो रहा है कि एडिलेड की कंडीशंस में पहले बल्लेबाजी नहीं करना, यानी कि चेज करना बेहतर टीम इंडिया के लिए रहेगा। लेकिन इसके बावजूद सीधे तौर पर अगर हम देखें तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी ही हमारी ताकत है और एक सूर्य कुमार यादव हर बार अपने रेप्यूटेशन पर खरा उतर रहा है। बिल्कुल उतर रहा है और क्या शॉट्स खेल रहा है और क्या इंप्रोवाइजेशन कर रहा है अपनी बैटिंग में। और जब पर्थ जैसे विकेट में जहां पे कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं टिक पाया, उसने गेंद में लाइन में आके इतने रन निकाले हैं। मैं समझता हूं कि अगर एक आधा मेन बैट्समैन अगर उसके साथ टिक जाता तो शायद ये जो हमें कमी पड़ी है 10, 15, 20 रन की वो भी खत्म हो जाती। पर डेफिनेटली अगर आप जितनी ज़्यादा उसकी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ऐसी विकेट पे ऐसा बैटिंग करना यही दर्शाता है कि आज के टाइम पे सूर्य कुमार यादव इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड 2020 क्रिकेट। बिल्कुल, और जो इंटेंट है श्वेता पाजी, जिस तरीके से वो बॉलर को चाह रहे हैं, जहां बॉल गिराना चाह रहे हैं मारने के लिए, जो साउथ अफ्रीका के मैच में उन्होंने 9 खेला हो, 20-25 रन हो रहा था, मैच जीत जाते हो। लेकिन वो चाहते हैं, उनको एरियाज पता है, उनको पता है एंगल कैसे यूज़ करना, उनको पता है कि किस पेसर को किस तरीके से बैटिंग करनी है। स्वीप भी मारते हैं, रिवर्स स्वीप भी मारते हो, बड़े बिजी प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में। वो 4 नंबर के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के वो टॉप 3 में होंगे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। लेकिन गेम को कंट्रोल करते हैं, जो 3-4 का रोल होता है ना गेम, विराट और सूर्य ही रन बना रहे हैं दोनों, वो वही गेम जिता रहे हैं वो। अगर बीच में सूर्य या विराट कहीं आउट होते हैं तो केएल और रोहित को रन बनाना पड़ेगा। 6 ओवर के बाद उनको बैटिंग करनी पड़ेगी, नहीं बैटिंग करेंगे तो फिर इसी इनको टॉस भी हो गया, आना पड़ेगा। टॉस हो गया है, दोनों कप्तान मैदान पर पहुंच चुके हैं, टॉस हो चुका है और बांग्लादेश की टीम टॉस जीत गई है। बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया है। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से निर्णय क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर चेज करना बेहतर होगा। टीम इंडिया हालांकि किसी भी स्थिति में जीतने का दम रखती है। उन्होंने वही भारत को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है, कहा है कि भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी और हम उसके बाद चेज करेंगे। यानी कि यहां पर एक तरह से विक्रांत देखें तो थोड़ा एक दुख की बात जरूर है, लेकिन टीम इंडिया बल्लेबाजी जिसका स्ट्रेंथ है वो शायद आज यहां पर इस निर्णय को भी पलट सकती है। श्वेता माफ कीजिए, बांग्लादेश टॉस जीत के क्या कर रहा है? उन्होंने फील्डिंग, भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया है, गेंदबाजी कर रहे हैं वो। हाँ, मतलब इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है ना, तो ठीक है इन कंडीशंस में। अब देखिए इस विकेट पे एक मैच तो हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि फ्रेश आपने मैच नहीं खेलना है। इस विकेट पे एक मैच हो गया है। और दूसरी बात, मैं तो इसको एडवांटेज मानता हूं कि आप पहले 15-20 मिनट की नर्व्स की बात है ना। आपकी अगर विकेट नहीं गिरती है, आपको पहले 15-20 मिनट की बात है। शाम को यहाँ पर जब आप गेंद डालेंगे, गेंद ज्यादा हिलेगा। सर विक्रांत सर तस्वीरें खिंचाएंगे या अपना काम करेंगे, ये बताइए ना। तो चलिए, आप दूर से आए हैं तो आप टीवी पे बताइए फिर। इंडिया की बैटिंग है, पहले इंडिया की बैटिंग है, बहुत इंडिया आज पूरा हमें भरोसा है। भरोसा है, इनको भी भरोसा है। आपकी बारिशों की वीडियो देख के ना इतने पसंद आ गए ना आप टिकटॉक पे छाए हुए हो सर। पर टिकटॉक पे मैं हुई नहीं हूँ। अरे आप स्पोर्ट्स के नाम से हो सर। आप होटल में बताओ कौन से रुके थे? आप वो एम से होटल है, उससे रुके रहे सिडनी में। बताइए, ये सब कुछ इनको मालूम है। नहीं बट श्वेता बैटिंग कर रही है। फोन में क्या चल रहा है टिकटॉक? और मेरे को कैसे पता लगा कि इंडिया की शर्ट डाल के, मुझे कैसे पता लगा इंडिया की टीम फुल मैन रुकी है आपकी वीडियो से? नहीं तो पता नहीं लगता मुझे, मैं एडलेड ही रहता हूँ। चलिए सो नाइस, नहीं बट श्वेता कभी कभी होता है ना कि वो टॉस जीत भी गए हैं। आई थिंक बांग्लादेश पहले बैटिंग भी कर सकता था। बैटिंग करने में भी तो हिम्मत चाहिए। मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। अगर वो पहले बैटिंग कर, आपको रन्स ऑन द बोर्ड है इंपॉर्टेंट। देखिए उस दिन आपने 133 से मैच तकरीबन फंसा लिया था ना। क्यों? क्योंकि शाम को तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली थी। यहाँ पर भी जो ओवरकास्ट है, एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। आपको पिच वाला मॉइस्चर जितना होगा वो होगा, बट शाम को जब लाइटें जलेंगी और अंधेरा होगा, थोड़ी और ठंड होगी, आई थिंक दैट इज जहां पर आपके तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी। रन्स ऑन द बोर्ड आप 200 तो नहीं यहाँ पे बनेंगे शायद, बट 160, 170 के लिए जाओ, 180 बनते हैं।
बांग्लादेश की ताकत भी अब देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कम हुई है। ये वो टीम नहीं है बांग्लादेश की जो इंडिया को परेशान करती थी। विराट कोहली को भी देखिए एडिलेड उनका पसंदीदा ग्राउंड है और विराट कोहली के इस पसंदीदा ग्राउंड पर आज अगर पहले भी हमें रन बनाने हैं यहाँ पे तो इसमें क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। हम वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप है। टीम भी आपको बता दें, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, जो टीम में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, ये भारतीय 11 जो कि बल्लेबाजी के लिए आज उतरने वाले हैं। अश्विन भी खेल रहे हैं, अक्षर पटेल वापस खेल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार, पहली वाली टीम, यानी कि जो पिछले मैच में बदलाव हुआ था उसे वापस बस पलट दिया गया है। अक्षर पटेल आ गए हैं, मेरे को दीपक हुड्डा नहीं है टीम में। आई डोंट नो क्या इनके मन में चल रहा है। कहने को कुछ बचा नहीं है। नहीं देखिए, यू नो लाइक आपने वही टीम खिलाई है जो पहले मैच में खेली थी। हो सकता है कि अब उन्होंने ये सोचा होगा कि लकी टीम है, चलो इसको ही खिला दो। चेंज करना में कोई हद थोड़ी है। नीचे से अगर आप चेंज करते हैं, आप इतना भरोसा और एक वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है उसके ऊपर इतना कम भरोसा, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सुरेश करे तो ज्यादा ही बेटर है। रोहित और राहुल भाई की जो थिंकिंग है वो अक्षर से बॉलिंग कराना भी चाहते हैं, उसको लेफ्टी यूज भी करना चाहते हैं, अश्विन से 2-3 ओवर डलाना भी चाहते हैं, उसको बैटिंग कराना भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये जद्दोजहद जो चल रही है कि अब उसको बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग में। लेकिन आपके जो टॉप 6 बॉलर खेलेंगे उसमें चहल का नाम होना चाहिए। दिनेश कार्तिक अच्छा फॉर्म किए हैं, लेकिन ऋषभ पंत का आना बहुत जरूरी है जब उनके पास लेफ्ट हैंड स्पिनर है। फिर ये फ्लोटर का काम अभी मुझे लगता है कि अक्षर पटेल ही करें, क्योंकि लास्ट गेम में पाकिस्तान से उनकी पिटाई हुई है। वो देखिए वहीं से मैच चेंज हुआ था, लेकिन अच्छा है वो बैक करें रोहित शर्मा उनको, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने रिसेंट टाइम में अच्छा किया है। अगर ये टीम चाहती है कि एक्सट्रेच करें काफ़ी देर तक, बट ऋषभ पंत और चहल का टीम में होना बहुत जरूरी है अगर इनको आगे मैचेस जीतने हैं तो। विक्रांत, क्या थिंकिंग समझ में आ रही है? वापस दीपक हुड्डा को बाहर बिठाकर अक्षर पटेल को लेकर आने की। श्वेता, हालांकि अगेन नहीं, वो तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड था। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, क्योंकि वो पर्थ में इन्होंने ये सोचा था कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाते। हालांकि वो सोच भी समझ नहीं आई। आपने अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना तो ऋषभ पंत को खिलाते। हुड्डा खिलाया था कि बॉल डाल लेंगे, बॉल की जरूरत थी, बॉल नहीं डलवाया। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनकी सोच शुरू से पहले यूजी चहल से सारा साल बॉल डलवाते रहे, ये ऋषभ पंत से सारा साल बैटिंग कराते रहे, और अचानक से अश्विन आ गए। मैंने आपको बोला ना, ये मैचअप से बड़ा बिलीव करते हैं, और ये सामने ना लेफ्ट हैंडर्स हैं तो चलो ऑफ स्पिनर से करा दे। आप मुझे बताएं, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम रेगुलर ऑफ स्पिनर्स खिला रही है? जो खेलती रहे पार्ट टाइमर्स हैं, मैक्सवेल हो गए, माकरम हो गए, सिकंदर रजा हो गए। टीमें जा रही हैं लेग स्पिनर्स के साथ, रिस्ट स्पिनर्स के साथ। आप रिस्ट स्पिनर को बॉल कराएंगे, शीशे में भी उसका बॉल टर्न होगा। शादाब खान ने पर्थ में विकेटें ली हैं, बट इनको यूजी चहल नहीं खिलाना है। क्यों? क्योंकि इनको अश्विन को खिलाना है 8 नंबर की बैटिंग। तो ये मतलब आप फिर उस टीम का बैलेंस रखें ना, वो बैलेंस नहीं है आपके पास। फिर लोग कहते हैं, सही कहते हैं, अब अर्शदीप को मत खिलाफ बैटिंग नहीं करते, भूवी को मत खिलाफ बैटिंग नहीं करते, शमी को मत खिलाफ बैटिंग नहीं करते। बट आई थिंक आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे हो, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने राइट आर्म लेग स्पिनर को टीम से बाहर किया है। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, अगेन श्वेता, वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, सेंट और सिनिंग। पता नहीं, उनको मौके मिले थे T20 में, उन्होंने वो मौकों को भुनाया नहीं। टेस्ट क्रिकेट का कॉन्फिडेंस, वनडे का कॉन्फिडेंस T20 में नहीं दिखता है। लेकिन सुरेश रैना चूंकि यहाँ पर है, आप उनसे जानिए, जब ये कोविड का वक्त था और एक वक्त ऐसा था जहां पर ऋषभ पंत ऐसा लग रहा था क्रिकेट ही पता नहीं उनकी होगी कि नहीं होगी। इन्होंने उनको संभाला था ना, इन्होंने अपने साथ रखा था, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया, हौसला कैसे बढ़ाया। आई थिंक मुझे लगता है कि कभी कभी इस तरह के जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं ना, आप उनको फंसा देते हैं। यार तूने मारना भी है पर आउट भी नहीं होना, मारना भी है आउट भी होना, तो ये तो कोई कहावत ही नहीं है ना। तो कभी कभी आपको उस तरह के प्लेयरों को, मतलब मुझे लगता है कि एक लाइसेंस देना चाहिए। आप कभी उनको फिनिशर खिलाते थे, कभी मिडिल में, कभी आपने कहा जी आप ओपन करा के देख लेते हैं, बट आई थिंक क्लियर नहीं हो आप। अगर आप किसी बात पे क्लियर हैं, वो ये है कि दिनेश कार्तिक खेलेंगे, अश्विन खेलेंगे। प्लान ए ये है और प्लान बी पे हम नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो सुरेश आपके करियर की भी सच्चाई थी कि आप ऐसे पोजीशन पर आ रहे हैं जहां पर आपको रन बनाने हैं, विकेट नहीं खोना है, और वो एक्चुअली एक बैट्समैन अगर उस तरह की पोजीशन में फंसता है तो आप उसे किस चीज पर फिर जज करते हैं? ये विकी पाजी ने अच्छी बात बोली कि लाइसेंस मिला, MS धोनी ने हमेशा लाइसेंस दिया, लेकिन बोला कि 2-3 मैच मिलेंगे आपको।
बट आपको उस तरीके से आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, आपको देश को पहले आगे रखना है, अपनी परफॉर्मेंस को आगे बाद में रखना है। वो तो आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जो विराट कोहली करते हैं वो ऋषभ पंत नहीं किया। वो जो जैसे उन्होंने बोला वो परेशान था क्योंकि उसको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था उसका। वो आज देखिए किस तरह से, क्योंकि वही धोनी ने सिखाया, वही सौरव गांगुली ने सिखाया, वही हमको सचिन तेंदुलकर ने सिखाया हो कि अगर आपका कोई प्लेयर अगर ख़राब फॉर्म से जाता है तो आप एक बड़े भाई के पास जाते हैं, टीम बॉन्डिंग करते हैं, उसका कोशिश करते हैं कि उसके साथ वो चीज़ें शेयर करें, वो सुनते हैं। फिर वो उस टाइम पे फिर आपसे बताते हैं कैसे मेहनत करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। कि मुझे लगता है देश से बड़ी परफॉर्मेंस उनको जिताने का उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप अगर आप परफॉर्मेंस करें, देश हार जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप 40 रन बनाएं, 60 रन बनाएं, 5 विकेट लें, 100 रन बनाएं और देश जीता है तो उसकी खुशी बहुत अलग है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कैप्टन के लिए। मुझे लगता है कि जो टीम खिलाई है उसमें बनता होगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट पुश किया उन्होंने इस मैच के लिए कि उसके बाद आने वाले जो मैचेस होंगे उसमें डेफिनेटली आप चहल और ऋषभ पंत को देखेंगे। कैप्टन की अपनी थिंकिंग होती है और ये आज़ादी कम से कम भारत में एक कैप्टन के पास रहती ही है कि आप तय कर सकें कि आप क्या टीम के साथ जा रहे हैं। लेकिन अब तो ये टीम है सामने, सनी भाई, ये टीम सामने है और अब क्या करना है वो चीज टीम को देखना है कि यहां से अब जीत कैसे हासिल करेंगे। विराट कोहली एक बार फिर उन पर ही नजरें। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि किसी मैदान पे जाते हैं वो सब उनके लिए वो फेवरेट मैदान बन जाता है और विराट कोहली का ये फेवरेट मैदान है। यहाँ पे उन्होंने पहली अपनी टेस्ट की करियर की पहली सेंचुरी मारी थी। उसके बाद में जब कप्तान बनकर आए थे तो उस वक्त उन्होंने सेंचुरी इन ईच इनिंग्स भी की थी। तो ये और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वर्ल्ड कप में 2015 में भी सेंचुरी लगाई थी। तो जब कभी किसी का फेवरेट ग्राउंड होता है तो फिर वो आता है तो लगता है कि हाँ ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे मेरे रन बनने। अगर मैं बॉलर हूँ तो वो सोचता है कि इस पिच पर मुझे विकेट लेना आसान बनता है। केएल राहुल को भी मालूम होगा बैक ऑफ द माइंड में कि चर्चा मेरे को लेकर क्या चल रही है, लेकिन साथ में यह भी मालूम होगा कि टीम मैनेजमेंट मेरे साथ है पूरी तरीके से। आज के जब इस मैच में उतरेंगे, आर या पार वाली चीज सारे प्लेयर्स को पता रहती है। अभी उस ओपनिंग जोड़ी के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, पर दिमाग में क्या है? बिल्कुल, देखिए ये दिमाग में तो ये अंडर प्रेशर तो है ही है, बिकॉज रन नहीं बने हुए और रोहित शर्मा के भी इतने ज़्यादा रन नहीं बने। जैसे वो जाने जाते हैं वैसे उन्होंने बैटिंग नहीं की अभी तक, बट प्रेशर रहेगा। पर ये है कि देखिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको भी पता है कि हमने परफॉर्म करना है और हमने अपनी टीम को जिताना है। जैसे सुरेश ने कहा, जीतना ही एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए विराट कोहली की बात करते, विराट कोहली एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप देखना सबसे हाईएस्ट रन कटर होगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि उसको पता गेम प्लान क्या है मेरे पास, तो वो उसी गेम प्लान के साथ वो खेलता चला जाता है। बट ये यहाँ पर जो है ना इनका रन बनाना, क्योंकि सारा प्रेशर जो भी है इंडिया के ऊपर है, बांग्लादेश के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। दे आर देयर टू ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुई तो ना सही, बट डेफिनेटली अगर इंडिया ने जीतना मैच तो इनके टॉप के बल्लेबाजों को रन बनाने ही पड़ेंगे। प्रेशर डेफिनेटली केएल राहुल के पास रहा। टॉस जीते है बांग्लादेश, को एक्सप्लॉइट करेगी कंडीशन, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से डच टीम बॉलिंग कर रही थी, स्विंग होगा बॉल तो 2-3 ओवर आपको देखना होगा, टेक्निक यूज़ करनी होगी, रोटेट करना पड़ेगा स्ट्राइक। तो मुझे लगता है 3 ओवर राहुल और रोहित संभल के खेले, 7-8 ओवर तक पार्टनरशिप लगी, तो मुझे लगता है केएल और रोहित की जो पार्टनरशिप अच्छी होने वाली। एडिलेड की विकेट के हम आम रिकॉर्ड को देखें विक्रांत यहाँ पे, या फिर हम आज के मैच के टोटल को देखें, ये सोचते हुए कि भारतीय टीम कितने रन यहाँ पर बनाना चाहेगी? नहीं, आज आपने सही कहा आपने श्वेता। आई थिंक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप पीछे जाके माजी में देखते हैं, मतलब आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनता था, या आप इन कंडीशंस को देखते हैं। जैसे सुनील गावस्कर साहब ने अगर कहा कि 50 साल में मैंने इस तरह की ठंड यहाँ पर नहीं देखी, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं। विकेटें थोड़ी सॉफ्ट है, ये विकेटें थोड़ी ऐसा लगता है जैसे न्यूजीलैंड में होती है ना, मौसम भी वैसा है, थोड़ी विकेटें सॉफ्ट हैं। आमतौर पर तो यहाँ पर रन बनते हैं, बहुत ज्यादा रन बनते हैं। ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतर विकेट है बैटिंग करने के लिए। बट अगर आप इस मौसम के लिहाज से देखें, आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें, मुझे लगता है कि आपका एक जहनी टारगेट जो होता है ना, वो होना चाहिए 170। आप 170 के लिए जाते हैं तो कभी 200 भी बन जाते हैं। दिक्कत आती है आप 200 के लिए जाते हैं, यार 200 ही मारेंगे, आप 140 भी नहीं बन पाते। तो आई थिंक आपको बड़ी बात ये होती है कि कभी कोई टीम ये सोच के नहीं जाएगी कि इतने रन बनाने हैं। इनका पहले 20-25 मिनट है, आपको पावर प्ले जीतना है। आप पावर प्ले में अगर 6 में 60 नहीं भी बनाते हो, आप 6 में 40 भी बनाते हो, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। क्योंकि आपने देखिए ना, सूर्य कुमार यादव जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, वो किसी स्टेज पर जाकर गेम को बदल देते हैं। विराट की दोनों पारियों का पैटर्न देखिए, उन्होंने पहले रन बॉल, एंड में वो जो लास्ट 20% गेंदे हैं उसमें रन। बट श्वेता, बैड न्यूज ये है
बरसात शुरू हो चुकी है। ये अचानक से, अब इसे बैड न्यूज कहें या जो भी कहें, क्योंकि इंडिया ने बैटिंग करनी है, यहां बांग्लादेश को एडवांटेज आएगा टॉस जीत के पहले बैटिंग ना करने का, चेज करने का। अगर ये रेन इंटरप्टेड मैच हुआ, अगर ये रेन इंटरप्टेड मैच होता है, मैच क्या होता है, 20 ओवर का शुरू हुआ, बरसात आ गई जी 18 का रह गया, बरसात आ गई जी 16 का रह गया, बरसात आ गई जी 12, उसमें चेज करने वाली टीम को बड़ा फायदा, क्योंकि पहले जो अब खेलने टीम आएगी इंडिया, वो तो 20 ओवर के हिसाब से खेलेगी, लेकिन अगर बरसात आ जाती है, ओवर्स कम हो जाते हैं, सो ये थोड़ा ट्रिकी है। तो हल्की हल्की बूंदे, ये देखिए यहां पर, अगर आप हिमांशु दिखाइए, ये हल्की हल्की बूंदे आपको दिखेंगी, बड़ी हल्की बूंदे हैं। जो मैं कह रहा था ना, थ्रेटनिंग, काला बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल ऐसा, हाँ श्वेता, जैसे होता है ना एकदम काले बादल, काले घने बादल। अब ये अगर आएगा भी, मुझे लगता है कि बहुत लंबा नहीं होगा, शायद एक पासिंग शार आएगा भी, लेकिन तेज बरसात नहीं आई, ये बूंदे आई हैं। सो आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया ने 15 मिनट बाद बैट, अब ये ट्रिकी पार्ट है इस वर्ल्ड कप के मैच का, ये ट्रिकी पार्ट है कि आप 15 मिनट बाद आपने बैटिंग करने जाना है, पता नहीं यार बरसात रुकती नहीं रुकती है, 6:35 पे शुरू होगा और नहीं जी 6:42, सो दैट इज अ ट्रिकी पार्ट इंडिया के लिए। और दूसरी बात, अगर ये इस तरह का रहा, आपको हर वक्त ये जहन में रखना ही रखना है, खेल तो 20 के लिए रहे हैं, लेकिन अगर रेन इंटरप्टेड मैच हुआ, अगर छोटा मैच हुआ, तो बांग्लादेश को चेज करने में बड़ा फायदा है। ये माइंडसेट का गेम, आपको पता रहता है ना कि कितने ओवर्स में आप कितने रन बनाने हैं। अब वाकई विक्रांत, और वही माइंडसेट का गेम, और उसमें अगर हर थोड़ी देर पे बारिश आ जाती है तो आपको पता ही नहीं है मैच होगा नहीं होगा, कितनी देर का होगा, ये एक प्लेयर पर कितना एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर डालता है। नहीं, वो तो जैसे विक्की पाजी ने बोला, और मध्यपा भी यही बोल रहे थे कि छोटा मैच नहीं होना चाहिए, बारिश होगी तो फिर टॉस जीतने वाली टीम को बेनिफिट मिलता है। वो डकवर्थ लुईस गेम में आएगा तो जो चेस करता है, उनको पता है बोर्ड पे मुझे ऐसे ही खेलना है, आउट नहीं होना है, मुझे रोटेट करना है। बट यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे 15 मिनट मैच स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 विकेट गिरेगा तो वी विल बी अंडर प्रेशर, थोड़ा टाइम लेंगे, फिर बाद में धूप आएगी, क्योंकि हमारी बैटिंग वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप है वो, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा वेदर को, कंडीशन में। गेंद से क्या उम्मीद, स्विंग होगा, ऑफ द विकेट कट होगा, जैसे आप देखा होगा नीदरलैंड टीम कितने अच्छे से 3 विकेट उनके पावर प्ले में गिर गए वो, और प्रॉपर अच्छा स्विंग हो रहा था, लेफ्टी वो राउंड द विकेट से डाला था ग्लोवर, जिस तरीके से उसने अच्छा कैच पकड़ा विकेट कीपर ने। तो उनको पता है 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, अगर सेट करना है इनको, ये मैच जीतना है, तो 2-3 ओवर संभाल के खेलना होगा। आप बिल्कुल सही कहा। देखिए उनका जो बॉलर्स है, पेसर, वो अच्छे हैं। मुस्तफाजुर रहमान है, उसके बाद टस्किन है, उनका 8 विकेट ले चुका है इस टूर्नामेंट में, और एक महमूद है जो 3 इनके पेसर है। बाकी देखिए, अगर हम उनकी बॉलर्स की बात करें तो हमारे जो बैट्समैन है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। एक बात सुरेश ने पहले भी की कि मिडल में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है। शुरू में अगर आप ऐसा छाड़ देंगे, फिर थोड़ा मिडल वालों को थोड़ी राहत हो जाती है, ताकि वो मेंटेन करते चले जाएं, जो रन 7-8 रन का एवरेज निकलती है। अगर शुरू से प्रॉब्लम आती है तो फिर ज़्यादा आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो फिर थोड़ा सा प्रेशर में कई बार 2 पॉइंट्स में आउट भी होते हैं भाई, क्योंकि हर बॉल पे आपको रन निकालना है। पर ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। यू आर द बेस्ट, वी हैव द बेस्ट बैट्समैन, बट नाउ यू हैव टू अप्लाई, भाई लुक वी हैव टू विन दिस गेम। हमें ये मैच जीतना है। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी अभी कहा है कि आई विल नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं होऊंगा 150 पे। मेरे को डर ही लगा रहेगा, कम से कम में 170-80 रन बनने चाहिए, कंफर्टेबल रहे। हाँ कंफर्टेबल, क्योंकि 150-60 इस क्रिकेट का पता नहीं लगता। क्योंकि जिन 2 लोगों को सबसे ज्यादा ढूंढा जाता है ना, डकवर्थ लुईस, कि वो उस 150 के स्कोर को पता नहीं क्या बना दे, क्या बना दे, और डर लगा रहता है, घबराहट होती रहती है, प्रेशर रहता है वो। विक्रांत, एक तरफ रोहित शर्मा है जो 8वें वर्ल्ड कप में खेले हैं, तो उधर से शाकिब अल हसन भी हो जाते हैं जो 8वें वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं। थोड़ी देर तस्वीर खिंचवाने वालों को साइड करके आप ये समझाइए कि जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है उसमें कम से कम बांग्लादेश एक बहुत जेन्युइन थ्रेट रहता है, खासकर ऐसे मुकाबलों में जहां पर थोड़ा आर पार का मामला हो जाता है। श्वेता, थ्रेट रहता है, उस थ्रेट को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। वो आते हैं, वो नागिन डांस लेकर आते हैं, बट वो एंड में उसको मुकम्मल नहीं कर पाते। बट कभी ना कभी करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, वो किलर इंस्टिंक्ट कभी ना कभी आएगी। हालांकि ऑनेस्टली जो उनकी बेहतरीन टीम थी, जिसके आगे सुरेश रैना भी खेले हैं, हरभजन सिंह भी खेले हैं, वो टीम सिर्फ एक बार इंडिया को बड़ा अपसेट कर पाई थी। आपको 2007 का वर्ल्ड कप वो याद होगा, वो पोर्ट ऑफ स्पेन का वो मुकाबला, उसके बाद से वर्ल्ड कप में भारत बाहर हो गया। बट ये टीम वो टीम नहीं है, इनके पास ये वो बैटिंग नहीं है। बट ऑन अ डे आपका दिन भी तो खराब हो सकता है ना। मतलब फिर मैं वही कह रहा था, जब एक रिलेटिवली
बुरी टीम, मतलब रिलेटिवली कमजोर टीम मिनो वर्सेस एक मजबूत टीम खेलती है, तो ये हम मानते हैं कि भाई मिनो ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली होगी, बट उस दिन 100% जो मजबूत टीम है उसने खराब क्रिकेट खेली होगी। उस दिन 2007 में इंडिया का खराब दिन था, उनका अच्छा दिन आ गया। तो यहां पर इंडिया को क्या बचना है, जैसे मदन जी कह रहे हैं, सुरेश राणा कह रहे हैं, आपका खराब दिन नहीं होना चाहिए। आप अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आते हैं या हम देखते हैं, बातें तो हम करते हैं कि वी हैव टू बी लाइक अ चैंपियन टीम, बट इम्तिहान आपका ग्राउंड में होता है। सो फार ऑनेस्टली बैटिंग वो चैंपियन टीम नहीं दिखी है। नाउ इज द टाइम। राहुल द्रविड़ ने कल आकर कहा कि वी आर विद केएल राहुल, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बाकी बल्लेबाजों की भी बात की, सबकी बात की, लेकिन पॉइंट ये है कि उसको ट्रांसलेट तो करना होगा ना। आप वर्ल्ड कप खेल के, मैच जीत के सेमीफाइनल तक जाएंगे, बट आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर जीतने वाली क्रिकेट कब खेलोगे आप? वो वक्त आज है, आप उसको मशीन को ऑन करना है। पर अनफॉर्चुनेटली दिक्कत ये आती है कि जब आप रेगुलरली रन नहीं बना रहे होते तो वो मेन स्विच ऑफ और ऑन आपके हाथ में नहीं होता। सो ये आपको आज बच के रहना है कि आपको बोर्ड पे इतने रन लगाने हैं जहां पर आप फंसे ना रहे कि बरसात आ गई, मैच छोटा हो गया, बांग्लादेश को छोटे ओवर में छोटा टारगेट मिल गया, उससे आपको बचना है आज। विक्रांत, कितने रन? कम बेटा कम। 170 चाहिए श्वेता, कम से कम 170 कम से कम चाहिए आपको, कम से कम कह रहा हूं मैं। अगेन इस मैदान पर इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। विराट कोहली ने बड़े रन बनाए इस मैदान में। टेस्ट क्रिकेट में पहला 100, कप्तान के तौर पर अपने पहले टेस्ट मैच में 200, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 100 बनाया हुआ है। इन्होंने रन बड़े बनाए हैं। एंड एट टाइम्स क्या होता है, आप इस तरह फेमिलियर कंडीशंस में आते हैं, यू फील गुड। आप इस मैदान को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं दुनिया भर में, यू फील गुड। हो सकता है, बट आई थिंक मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बताऊं, एक प्लेयर है आपका जिसकी विकेट हर टीम लेना चाहती है, उस प्लेयर का नाम है सूर्य कुमार यादव। कल शाकिब ने बोला है, ही इज इंडियाज बेस्ट प्लेयर इन दिस फॉर्मेट राइट नाउ। सूर्य कुमार यादव स्काई के वो बादल और जमीन पर हमारा स्काई जो कितने रन बनाएगा वो तय करेगा। वही 170 का ही टारगेट हम समझे। बिल्कुल 170 तो चाहिए विकी पाजी ने बोला, नहीं तो फिर ऊपर जितने मर्जी हो जाए। हाँ, 170 प्लस। चलिए इस उम्मीद के साथ कि इनिंग्स ब्रेक में जब मिलेंगे तो इतने ही या इससे ज्यादा टोटल की हम बात कर रहे होंगे, इससे बड़े टारगेट की बात कर रहे होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।